कैसी तैयारी चल रही है? जैन सर, हैप्पी टू सी योर हैप्पी फेसेस। अच्छा लगता है जब क्लास में हैप्पी फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स के, राइट? समबडी सेज कि आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, ठीक है? ये जो दो बच्चे हिमाचल के थे इधर के और थर्ड वन यू, मुझे अच्छा लगा इन तीनों का वे, जिस हिसाब से इन्होंने निकला बाहर, हैंड्स एट द बैक किया, पूरे अच्छे से और पूरी क्लियर वॉइस में बताया अपना नाम और अपना प्लेस, ठीक है? तो जब एज ए डिफेंस एस्पिरेंट हमें बोला जा रहा है कि हमें इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, तो काइंडली स्टैंड साइड लीजिए, अच्छे से हैंड्स एट द बैक करेंगे और फिर बोलेंगे जय हिंद, माय नेम इज सो एंड सो, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। माई सेल्फ कहना अवॉइड करेंगे, माई सेल्फ इज रॉन्ग, ठीक है? तो जितने सारे स्टूडेंट्स माई सेल्फ से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। प्लीज सिट डाउन, गिव अ डेमो अगेन। चलो। Good afternoon. My name is Chandan. I'm from Himachal. तो जब आप खड़े होते हो, योर स्टैंडिंग पोस्चर सेज अ लॉट अबाउट यू, ठीक है? अगर आपने इस तरीके से है, मीन्स योर लेग्स अपार्ट, ठीक है? एक लेग पर रेस्ट करके खड़े हो, बहुत सारा कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में डिपेक्ट करता है। हम एज एन एनडी एस्पिरेंट कह लें, जब हम एसएसबी इंटरव्यू में जाएंगे या जनरली भी हमारे टीचर्स से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ पॉजिटिव बॉडी पोस्चर ऑफ अ स्टूडेंट। तो बेस्ट पोस्चर क्या होता है कि हम खड़े हैं, हैंड्स एट द बैक कर रहे हैं, चिन अप, चेस्ट हाई, और एक प्लेजेंट सी स्माइल होनी चाहिए हमारे फेस में, ठीक है? सो ये शाइन रिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करता है और कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? तो कोई सामने वाला कितना भी लो होगा, आपको पॉजिटिव देखेगा तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, और इंप्रेशन चेंज हो जाएगा तुरंत। इज इट क्लियर? यस। चलो ठीक है। अच्छा बच्चे, एनडीए का यू हैव थॉट कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है, एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है, बट व्हाट डू यू रियली नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन? अभी आपकी इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? क्या आपने इतने दिनों में एनडीए एग्जाम के बारे में जाना? मुझे ये जानना है आपसे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता है? ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है, एनडीए एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है? So when we talk about the National Defense Academy exam, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है ये बता दो। कितनी बार होता है और आप किस अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो? September, which September? All right. So September 2025 is your target, right? Yes, ma'am. कितने एग्जाम्स देने हैं? एक। तो September 2025 को कितने एग्जाम्स देने जाओगे आप? 2 एग्जाम्स। पहले एग्जाम को क्या बोलते हैं? पेपर अदर। पेपर 1 में क्या पूछा जाता है? एंड व्हाट इज आस्क्ड इन पेपर 2? जीएटी। ऑल राइट, जीएटी। मैथ्स का जो एग्जाम है कितने मार्क्स का है? जीएटी 600। गुड। सो टोटल इज 900। एसएसबी कितने मार्क्स का है? 900। टोटल इज 1800। गुड। अब सेक्शनल कट ऑफ बताते हैं आपको, ठीक है? सेक्शनल कट ऑफ इज कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी, एक कट ऑफ होती है, ठीक है? एक क्या होती है? आपकी कट ऑफ है, एक होती है आपकी सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है? सेक्शनल कट ऑफ क्या है कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए यूपीएससी का ये एग्जाम ये कह रहा है कि आपने दोनों ही एग्जाम्स में पास होना है, आपने दोनों ही एग्जाम्स में पास होना, और इस टर्म को सेक्शनल कट ऑफ बोलते हैं, ठीक है? सेक्शनल कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25% होती है। मतलब अगर आप 300 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 25% मार्क्स इन द जीएटी एग्जामिनेशन। इतना तो लाना ही है, ठीक है? सपोज इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जीएटी सेक्शन इज द स्ट्रॉन्गर सेक्शन, तो आप क्या कर सकते हो? मैथमेटिक्स में ट्राई टू स्कोर अबव 25% और 30% मार्क्स, और जीएटी से स्कोर को क्या करना है? कवर करना है, ठीक है? इन द वेरी सेम मैनर, अगर किसी का जीएटी थोड़ा सा वीक है तो ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बट देन अगेन 25% मार्क्स तो आपको यहाँ से स्कोर करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा ना कि मैथ्स में पास नहीं होगे तो पेपर नहीं चेक होगा, ऐसा सुना है?
वो यही है, दैट इज नोन एज सेक्शुअल कट ऑफ इन अ फॉर्मल टर्म। आज क्लियर हो गया ये? तो मैथ्स की प्रिपरेशन ऐसे करनी है, क्योंकि डेफिनेटली सबसे पहले मैथ्स का पेपर ही चेक होना है, तो 25% मार्क्स यू नीड टू स्कोर इन द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। क्लियर? अभी कोई डाउट है इसमें? अब आज से तैयारी का जो पर्सपेक्टिव है वो ध्यान में रहेगा कि 25% ध्यान से रखते हुए मुझे प्रिपेयर करना है, उसी हिसाब से टॉपिक्स को चार्ट आउट करना है, ठीक है? एंड बिलीव मी, ये एग्जाम बहुत ईजी है। तभी तो पीसीएम का बच्चा हो, पीसीबी हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, यूपीएससी ने क्या बोला है कि हर बैकग्राउंड का जो बच्चा है वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है? और आप क्लास 11 से यहाँ पर पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपको अभी से फीड किया जा रहा है, ठीक? तो स्ट्रेस नहीं लेना है कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितना पता है कि कितना कट ऑफ जाता है, मुझे ये बता दो। लास्ट एग्जाम का कितना गया था? हाँ जी, 350 गया था। एनीबडी एल्स? लास्ट टू लास्ट एग्जाम का पता है? लास्ट 2 एग्जाम्स का कट ऑफ बता दीजिए। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। अभी लास्ट एग्जाम कौन सा हुआ है? एनडीए 1 2024 हुआ है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। बट अगर हम 2023 की बात करें तो एनडीए का जो 1 2023 एग्जाम हुआ एंड 2 2023 आपको विजिबल है बच्चे? दिख रहा है इससे? ऑलराइट, एनडीए 1 2023 एग्जाम की कट ऑफ थी और 2 2023 की कट ऑफ थी 292 मार्क्स। कैन यू इमेजिन? 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम है और इतना आपका कट ऑफ जा रहा है, ठीक है? इससे पहले कितनी कट ऑफ हुआ करती थी? 2022 तक के जो एग्जाम्स थे उसका कट ऑफ हुआ करता था 350, 360, 342, है ना? 360 के पार तो नहीं गया कभी, बट 360 was used to be there as the cut off। तो इतना जाता था। अभी लास्ट 1 ईयर से कट ऑफ रिड्यूस हो रहा है। अभी भी जो एग्जाम हुआ है अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कट ऑफ कम जानी है, क्योंकि पेपर वाज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक? ये सिर्फ मैंने जनरल आइडिया दिया है, ये आपको मैं बूस्टअप करने के लिए नहीं कर रही कि आपको सिर्फ 300 मार्क्स लाना है और एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे। क्लैरिटी है? अगर आप एक जेन्युइन एनडीए एस्पिरेंट हो, क्लास 11 से एनडीए फाउंडेशन कोर्स में एनरोलमेंट लिया है और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका स्कोर टारगेट होना चाहिए 500 प्लस मार्क्स। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि जब एनडीए की मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, तो जितने टॉप स्कोरर्स हैं उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो रिटन एग्जाम में अगर आप सोचो, बाय चांस से जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि इतना मार्क्स लाकर मैं एनडीए एग्जाम क्वालिफाई तो कर लूंगा, लेकिन हो सकता है मेरा मेरिट ऑर्डर डाउन आए और मेरा सिलेक्शन ना हो पाए। ऐसा हो सकता है ना? तो करना क्या है? मार्क्स को ज्यादा रखना है। तो कितना टारगेट होना चाहिए? 500 मार्क्स शुड बी योर टारगेट। इतना क्लियर है? अच्छा, जब हम एनडीए की बात करते हैं ना बच्चे, ना एनडीए की आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो ना एनडीए से मैंने एक वर्ड, वैसे ये मैंने बनाया नहीं है, दिस इज डीएनए। डीएनए सबको पता होगा। तो अभी एनडीए की तैयारी करते करते ना ये आपके रग रग में आ जाना चाहिए, इवन इन योर डीएनए, ठीक है? तो दिस शुड बी योर जोश एंड मोटिवेशन। और यहाँ पर रहते हुए ना एज ए डिफेंस एस्पिरेंट आपको अलग दिखना है। और अलग दिखने के लिए क्या होता है? हमें पर्सनालिटी को उस हिसाब से ग्रूम करना है, डेवलप करना है, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको देख के मोटिवेट हो कि यार ये बच्चे थोड़े डिफरेंट है, बिकॉज दे आर डिफेंस एस्पिरेंट्स, राइट? तो उसके लिए अभी थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशंस के बारे में बता रही थी, उसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझेंगे हमारी पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज ए डिफेंस एस्पिरेंट, ठीक? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज योर डेली रूटीन, ठीक है? तो आई वॉन्ट वन ऑफ यू टू कम ओवर हियर एंड टेल मी अबाउट द डेली रूटीन जो आप यहाँ फॉलो कर रहे हो। एंड फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आज आप अपना एक डेली रूटीन जो है उसको फॉर्मुलेट करेंगे, सो दैट वो एक एग्जाम्पलरी होगा आपके लिए और उसको थ्रू आउट योर टेन्योर ओवर हियर आप फॉलो करने वाले हो। क्लियर? सो हु वुड कम एंड टेल मी ओवर हियर? कौन बताएगा मुझे? बताइए। आप एक बार आ चुके हो। आई वॉन्ट नेक्स्ट पर्सन। और बताइए, चलिए आ जाओ। आई विल गिव अ चांस टू एवरीवन, ठीक है? We wake up at 5:30. After that, we go for morning PT. We came back and take our bath. After that, we took up our dress uniform. After that, we go for breakfast. Then we go for our academic classes. After that, we came at 12:30 from our academic class. Then we go for
lunch. When we took our lunch, after that we came from NDA classes. We wind up NDA classes at 3 o'clock. After that we go to our hostel, take snacks, and then we move to computer classes. 4:30 we completed our computer classes. After that we go for evening PT. At 7 o'clock we came from ground, and after that we took a bath again and do our self study. After that at 7:30 we go for dinner. At 8 o'clock we came back from the mess, and then we start study. At 11 o'clock we that's bedtime. लाइट्स आउट होती Yes, है 11 पे ना. Yes. ऑल राइट. सो नाउ जो आपका इवनिंग का स्केड्यूल है उसमें दे गेट यू प्ले द गेम्स, और आप अपने हिसाब से यू चूज द गेम्स. It's depend on the student what we want to do. मतलब वो आपका एक फ्री टाइम है, आपको ग्राउंड में अपना समय बिताना है, देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू. ऑल राइट, ठीक है, प्लीज सिट डाउन. तो दिस इज योर जनरल रूटीन, सबके लिए है. ठीक, अब इसमें से एज अ एस्पिरेंट जब हम एनडीए की बात करते हैं, एनडीए का जो मैं बोलूँ सक्सेस मंत्रा है, दैट इज एनडीए प्लस एसएसबी इज इक्वल्स टू द फाइनल सिलेक्शन. ठीक है, जब से आप एनडीए के बारे में सोच रहे हो तब से आपको एनडीए रिटन ही नहीं बल्कि एसएसबी के बारे में सोचना है. तो आज की इस सेशन से आपको ये सीखना है कि मुझे साइमल्टेनियसली एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, अपने आप को. अब ऐसे में जो आपका रूटीन मैंने देखा, इसमें जो इवनिंग का टाइम है विच इज़ देयर फॉर यू, उसमें हम एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं विच इज़ हॉबीज एंड इंटरेस्ट. ठीक है, हॉबी कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी हॉबी हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताएगी. अगर बैडमिंटन मेरी हॉबी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल मेरा हॉबी है, मुझे खेलना अच्छा लगता है वो चीज़ और मैं डेली प्ले कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली वो मेरी पर्सनालिटी में आएगी, मेरे को और शार्प देगा लुक. स्पोर्ट्स खेलने से हमारा लुक शार्प होता है, हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारा ज़्यादा जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो बढ़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा. और अगर आपने झूठ बोला तो आपको कहाँ पकड़ा जाएगा? जीटीओ में पकड़ा जाएगा जहाँ ग्राउंड एक्टिविटी होगी. ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम ये समझे जो हम बोल रहे हैं वो मेरी पर्सनालिटी में आना चाहिए. हॉबी कैसी बनानी है? जो हमारी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करे. हम ऑफिसर ग्रेड के लिए अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो टू बी एन ऑफिसर वी हैव टू फर्स्ट बिहेव लाइक वन.